आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं, एक तो हमने चैप्टर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक है क्या, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसका फ्लो क्या है, हायरार्की क्या है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। उसके बाद हमने चैप्टर डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजों को हमने ग्रुप के अंदर भी स्टडी किया और हमने अनग्रुप डाटा के अंदर भी स्टडी किया। तो हमने उस वक्त ये स्टडी किया था कि ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और अनग्रुप डाटा वो वाला डाटा होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने अगला चैप्टर किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, जिसके अंदर हमने पी को देखा, क्वार्टाइल को देखा, परसेंटाइल को देखा, डिसाइल को देखा, D8 फाइंड किया, डिफरेंट तरह से हमने फाइंड किया। आज हम जो चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर रिलेट करता है इंडेक्स नंबर से। तो जो इंडेक्स नंबर है इसका बहुत ज्यादा रोल है अगर हम रिलेट करें विद स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक के अंदर, स्टैट के अंदर कहीं ना कहीं इसको हम यूज करते हैं। आज हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और हम इसको कैसे लेके चलेंगे। ओके तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंडेक्स नंबर कहता क्या है। तो जब हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो एन इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर। पहली बात जो डेफिनेशन इसकी ये बता रही है कि इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है, बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आएंगी, एक चीज आएगी प्राइस और एक चीज आएगी क्वांटिटी। तो हमने क्या चीज फाइंड करना है, हमने इसकी चेंजेस को फाइंड करना है कि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान कितनी चेंज आई। अब वो चेंज कैसे हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर के अंदर देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज आर गिवन टू यू। तो हम उस फार्मूलाज की मदद से पुट करेंगे डाटे को, हम रिलेटिवली इसको फाइंड कर लेंगे कि प्राइस कितनी चेंज है, क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रियल लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करके देखें तो अगर आज शुगर की जो प्राइस है वो 65 है और कल वो हो जाती है 85, तो आप इसकी चेंज फाइंड कर सकते हैं। चेंज कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए एक फार्मूला दीजिएगा, आप वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होगा, उसकी मदद से हम इसकी चेंज को फाइंड कर लेंगे कि जी आज से लेकर कल से लेकर आज तक कितना इफेक्ट आया, कितनी परसेंटेज आई। इस तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर भी प्राइस के अंदर चेंजिंग आ रही होती है। अगर आपने कोई स्टॉक को खरीदना है या आपने कोई डॉलर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो क्या हो रहा होता है कि प्राइस के अंदर रिलेटिवली चेंजेस आ रही होती है। तो क्वांटिटी भी इफेक्ट करती है, प्राइस भी इफेक्ट करता है। तो हम इसको आगे जब फार्मूले के अंदर पुट करके देखेंगे तो हम देखेंगे इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स नंबर होता क्या है, जो कि रिलेटिव चेंज को मेजर करता है, किसके अंदर, प्राइस और क्वांटिटी के अंदर, उसके अलावा कोई भी अदर वैल्यू के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर। टाइम पीरियड क्या हो सकता है, वो एक साल का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, किसी तरह से भी टाइम पीरियड हो सकता है। A simple index number measure the relative change in one or more than one variable। तो एक या एक से ज्यादा आपको वेरिएबल दिया जाएगा, उसके अंदर हम चेंज को फाइंड करेंगे, किस तरह हम उसकी चेंज कर सकते हैं या किस तरह चेंजिंग ले सकते हैं। तो ये हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर के अंदर, डिटेल के अंदर इसको। ओके तो इंडेक्स नंबर का यूज का क्या है, इंडेक्स नंबर को हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर को कहाँ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज कर सकती है पॉलिसीज मेकिंग के अंदर। इफ दे वांट टू मेक एनी टाइप ऑफ पॉलिसीज, किसी तरह की भी पॉलिसी बनानी है तो हमें बता देगी, चेंज बता देगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, चेंज बता देगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कि इसका इफेक्ट क्या आ सकता है। हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर। कुछ लोग लीड होते हैं, कुछ लोग मिडिल लेवल के होते हैं, कुछ लोग लोअर लेवल के होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है तो उसे पहले देखना चाहिए कि उस मुल्क के अंदर कितने लोग किस कैटेगरी के अंदर है। अगर लीड क्लास कम है, मिडिल ज्यादा है, लोअर ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है जो पॉलिसीज बनानी चाहिए किसी भी लेवल के ऊपर वो इन दोनों को सपोर्ट करती हो। तो आपने क्यों, क्योंकि हम जब इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम मेच्योरिटी कमोडिटीज की बात करेंगे। कमोडिटीज से मुराद क्या है, हम बात करेंगे शुगर की, हम बात करेंगे वीट की, हम बात करेंगे इस तरह की चीजों की जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, मेजोरिटी।
उनके अंदर से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे बड़ा फायदा इंडेक्स नंबर को समझने का या इंडेक्स नंबर को देखने का ये है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने प्राइस को कंसीडर करें, अपनी क्वांटिटी को कंसीडर करें, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिसाइड कि जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं क्या वो हमारी लोड लेवल के लिए सूटेबल है, क्या जो हमारे मिडिल क्लास इस मुल्क के अंदर मिडिल और लोअर बहुत ज्यादा है उनके लिए ये सूटेबल है। ये तो नहीं है कि हमारी पॉलिसीज का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है वो लीड क्लास के लिए रह गया, हमारा ना मिडिल इससे फायदा उठा रहा है ना हमारा लोअर फायदा उठा रहा है। तो वी हैव टू सी दैट ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो फ्रेम करने के लिए सूटेबल पॉलिसीज को हम इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा इस्तेमाल है हर लेवल पे। नंबर 2, अगर मुझे ये जानना है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड को मैं कैसे लेके चलूं, तो मुझे करंट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भी मुझे जरूरत पड़ेगी किस चीज की, इंडेक्स नंबर को समझने की। क्यों? अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो डेली बेस पर डिफरेंट ट्रेंड्स जा रहे होते हैं, डिफरेंट टेंडेंसीज जा रही होती हैं। जी आज प्राइस इतनी है, 3 मिनट बाद प्राइस में ये इफेक्ट आ गया, नेस्ले के शेयर्स यहाँ से यहाँ चले गए। तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो रिवील कर रहे होते हैं ट्रेंड्स को। अगर मैं 6 साल का ट्रेंड देखूं तो डॉलर की प्राइस की फ्लक्चुएशन कैसी है, अगर मैं 6 माह का ट्रेंड देखूं तो 6 माह के अंदर रियाल कहाँ चला गया। on the basis of that, on the basis of index number, they have to decide कि मुझे वो परचेजिंग करनी या नहीं करनी। अगर मैं परचेज कर लेता हूं तो कल को वो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन कितनी आ जाएगी, क्या मैं सेव एंड पे रह जाऊंगा, क्या मैं उससे कुछ अर्निंग कुछ कर सकूंगा। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम एक तो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ की चेंजेस को फाइंड कर सकते हो कि मेरे अंदर एटीट्यूड के अंदर अगर चेंज आ रही है तो मैं उसको कैसे बेहतरीन बना सकता हूं, या मैं पॉजिटिव सेंस में जा रहा हूं या नेगेटिव सेंस में जा रहा हूं। और दूसरी बात, मैं ट्रेंड को फॉलो कर सकता हूं कि ट्रेंड जो नए आ रहे हैं या जो पुराने हैं ट्रेंड के अंदर कितनी चेंजिंग आई इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर के टाइप्स की। तो हम इंडेक्स नंबर के अंदर एक तो स्टडी करेंगे प्राइस इंडेक्स। तो मैंने पहले कहा इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो इंडेक्स नंबर वो होता है जो चेंजेस को फाइंड कर रहा हो किस चीज के अंदर, करंट पीरियड के अंदर, आपको करंट ईयर के अंदर, करंट मंथ के अंदर आपको चेंजेस को बता रहा हो ईयर के अंदर। बेस ईयर लेके, बेस ईयर वो वाला ईयर होता है जो एक तो आपको बताया होगा कि फॉर एग्जांपल एक डाटा दिया उसके अंदर आपको बताया होगा जनाब ये आपका बेस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। तो खैर वो हम उसको आगे स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर तो हमें पता लग जाएगा। फिलहाल जो टाइप के अंदर पहली टाइप है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स वो होता है जो चेंजेस को मेजर करता है कि किस जगह पर प्राइस के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर क्या करेगा, प्राइस की चेंजेस को मेजर करेगा। उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला के अंदर से करेंगे कि कितनी चेंज आई प्राइस के अंदर इस पीरियड के अंदर। अब वो पीरियड हमें गिवन होगा। और दूसरी बात, जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम चेंज को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो प्राइस के अंदर हम प्राइस की चेंजेस को देखेंगे और क्वांटिटी के अंदर हम क्वांटिटी की चेंजेस को देखेंगे। इसके अंदर हम क्वांटिटी के अंदर क्या देख रहे होंगे कि जो चेंजेस आ रही कमोडिटीज के अंदर कितनी आ रही है, हमारी गुड्स के अंदर फॉर एग्जांपल वीट के अंदर कितनी चेंज आ गई, राइस के अंदर कितनी चेंज आ गई, हमारे शुगर के अंदर कितनी चेंज आ गई। तो हम क्वांटिटी के अंदर वो स्टडी करेंगे। तो इंडेक्स नंबर के अंदर एक तो हम प्राइस को स्टडी करेंगे और दूसरा हम क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, दोनों चीजों को कि इसका चेंज किस तरह आ रहा है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर है पूरा। अगर हम बात करें इंडेक्स नंबर की तो दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर और एक होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड की कैटेगरी है जिसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव को हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसी के अंदर हम अनवेटेड के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और वेटेड के अंदर हम फाइंड करते हैं वेटेड एग्रीगेटेड को और वेटेड के अंदर ही हम एक और फाइंड करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफाइन किया गया अनवेटेड को वेटेड को। अब ये होते क्या, हम इसकी एग्जांपल करते जाएंगे तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझते आते जाएंगे। ये वेटेड में क्यों गया, वो अनवेटेड में क्यों गया, वो सिंपल क्यों आ गया।
तो हम इसको आगे लेके चलते हैं स्लाइड को। अच्छा, सिंपल एग्रीगेटिव का मेथड क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एग्रीगेट प्राइस को तमाम क्वांटिटी के साथ, तमाम कमोडिटीज के साथ करंट ईयर के अंदर, और इसके अंदर हम परसेंटेज लेके फाइंड करते हैं। अब कैसे? इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है। इसका फार्मूले के अंदर सबसे पहली बात आता है प्राइस 01। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम आज करंट ईयर के अंदर ये प्राइस फाइंड करने लगे हैं, आज ये क्वेश्चन को सोल्व करके इस साल की प्राइस। अच्छा, ये कुछ राइटर्स ने P1 लिखा है, कुछ राइटर ने समीशन के साथ PN लिखा है। P1 हो या PN हो, N का मतलब भी वही है करंट ईयर, 1 का मतलब भी वही है करंट ईयर। टोटल ऑफ द करंट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज, टोटल ऑफ द करंट प्राइस। इसके अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, कौन सी प्राइस लेनी है, N मीन करंट ईयर की या 1 मीन करंट ईयर की, और 0 जब आ जाए तो इसको कहते हैं बेस ईयर। P0 का मतलब है कि हमने कौन सी प्राइस लेनी है, बेस ईयर की। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को देखूं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को, तो सबसे पहली बात मुझे इसके अंदर दो चीजें चाहिए, रिक्वायर्ड है। नंबर 1, एक तो बेस ईयर की प्राइस मुझे चाहिए और एक करंट ईयर की प्राइस मुझे चाहिए, और उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सोल्व हो जाएगा। दोबारा सुने, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वो मेथड जिसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए, समीशन P1 ओवर P नोट। P1 मीन करंट ईयर की प्राइस और नोट मीन बेस ईयर की प्राइस। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एवरेज निकल आएगी, तो वो हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। देखें जी, फ्रॉम द गिवन डाटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2007। कहता है जी आपने 2007 के लिए डाटे को कलेक्ट करना है। अच्छा, ऑन दी बेस ईयर 2008, बेस ईयर दे दिया, मीन दो प्राइस आपको दे दी। अगर मैं कमोडिटीज देखूं तो शुगर, मिल्क, ऑयल, व्हीट, क्लोथिंग, तो देयर आर द डिफरेंट कमोडिटीज व्हिच आर गिवन टू यू। और आपको क्या दिया, देयर आर द टू डिफरेंट प्राइसेस, वन इन 2007 की प्राइसेस एंड द अदर प्राइसेस 2008 की। अब शुगर की प्राइस 2007 के अंदर 2200 थी और 2008 के अंदर कितनी होगी, 3200। इसी तरह मिल्क की प्राइसेस के अंदर भी फ्लक्चुएशन आ गई, इसी तरह ऑयल की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर गई, इसी तरह जो आपकी जो है ये वीट है, वीट की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर दी, और इसी तरह आपकी क्लोथिंग की प्राइस भी फ्लक्चुएट कर गई। तो आपने क्या किया, आपके पास क्या क्या डाटा आ गया, यू हैव 2 ईयर, आपके पास 2 साल का डाटा आ गया। एक तो आपको 2007 की प्राइस दे दी गई डिफरेंट कमोडिटीज की, शुगर की, मिल्क की, ऑयल की, वीट की, क्लोथिंग की, और दूसरी आपको जो प्राइस दी गई वो किसकी दी गई, 2008 की। तो 2 साल की आपको प्राइस दे दी गई, और उसके अंदर आपको ये बता दिया गया कि आपने क्या करना है, फ्रॉम द डाटा गिवन आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 2007 का। तो आपको ये भी बता दिया गया कि आपने इंडेक्स नंबर किस साल का फाइंड करना है, 2007 का आपने इंडेक्स नंबर फाइल करना है, लेकिन बेस ईयर किसको कंसीडर करना है, 2008 का। तो इससे पहले हमने एक फार्मूला स्टडी किया, मैं दोबारा वापस जाता हूं स्लाइड के ऊपर। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के अंदर हमने क्या, हमारे पास फार्मूला है समीशन P1 ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो P1 हमने कौन सा प्राइस ली, P1 के अंदर हमने करंट प्राइस ली, करंट ईयर की, और P नोट के अंदर हमने बेस ईयर की प्राइस ली। तो हमारे पास दोनों साल उसने बता दिए, बेस ईयर भी बता दिया और करंट ईयर भी बता दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करते हुए हमने तमाम प्राइजेस का, जितनी हमें कमोडिटीज दी गई है उन सबको हमने एक टोटल लिया। समीशन का मतलब है सम करना, तो सम कर लिया किस चीज को, पी नोट को। पी नोट मैंने कहा था आपको किसको कहते हैं, और आपको सम कर लिया किस चीज को, पी एन को। तो दोनों को आपने सम किया। सम करने के बाद, क्योंकि उसने आपको बताया था कि आपने बेस ईयर किसको लेना है और आपने करंट ईयर किसको लेना है, तो आपने क्या किया, इंडेक्स नंबर फॉर 2008 जब आपने फाइंड की तो आपने समीशन लिया पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो डाटा आपके पास गिवन था, पी एन का भी गिवन है और पी नोट का भी गिवन है। तो P1 का हमारे पास, ये पी एन का डाटा क्या आया, 4351। तो आपने उसको डिवाइड किया बेस ईयर, बेस उसने आपको बताया था कि बेस ईयर आपने लेना है, तो बेस ईयर के ऊपर जब डिवाइड किया 3236, तो 3236 को आपने इस पर डिवाइड किया और मल्टीप्लाई पर आपने किसके साथ कर दिया, 100 के साथ कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 134.45। इट मींस, जो कि ये बता रहा है कि 2000
7 से जब हम 8 के अंदर मूव किए तो हमारी फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस इज 34.45%। पिछले साल से जब हम अगले साल के अंदर मूव करके गए तो जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई वो 34%, 34.45% इंक्रीज आया। किसके अंदर? डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर, अगर हम इसको ओवरऑल एवरेज लेके इसको सोल्व करें। तो यहां तक तो हमारे पास ये आ गया सिंपल एग्रीगेटिव का फार्मूला, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया था? बेस ईयर बताया गया था, उसके बाद हमें करंट ईयर बताया गया था, उसके बाद हमें ये बताया गया था कि आपने इसको सोल्व करना है। तो हमने इसको पी एन ओवर या P1 और P नोट के साथ सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। आगे अगर हम इसको आगे डिटेल में लेके चलें तो सिंपल एग्रीगेटिव एक रिलेटिव मेथड होता है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ लिया जिसके अंदर आपने ये पढ़ा कि P1 ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। तो अगर हम जो हमारे पास हमने पिछला काम किया उसको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन जितनी कमोडिटीज दी जाएगी अगर हम उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। अच्छा, अब ये एवरेज रिलेटिव मेथड निकालने के पास हमारे पास बहुत से तरीके हैं। इसको हम अरिथमेटिक मीन के साथ भी निकाल सकते हैं, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था कि हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करके देखा था। उसके बाद हम इसको ज्योमेट्रिकल मीन की मदद से भी निकाल सकते हैं और हम इसको मीडियन की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन के ऊपर है, एग्जामिनर के, कि आपको वो क्या देता है कि आपको कहता है जी आप इसको फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन की मदद से आप इसको निकालें। तो जिस तरह भी हमें वो क्वेश्चन देगा हम उस तरह इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन फार्मूला इसका भी सिंपल है। जब हम बात करते हैं किस चीज की? सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ रिलेटिव मेथड की, तो हमने जो पहले हमने क्वेश्चन सिंपल पढ़ा P1 ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है n पे। n कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस जब हम कमोडिटीज को स्टडी करेंगे कितनी कमोडिटीज दी है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 4 या 5 क्वांटिटीज दी गई थी, फॉर एग्जांपल शुगर, मिल्क, ऑयल, वीट, क्लोथिंग, तो ये 5 कमोडिटीज हमें गिवन थी। तो इसी तरह हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला देखें तो फर्क कोई भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक लॉग का इजाफा हो जाएगा। जब आप इसको निकाल लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, तो उसका लॉगरिथम ले लेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो ज्योमेट्रिकल मीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आ रहा है। Okay, from the data given below, construct the index number of the year 2008 taken 2007 as by using arithmetic mean। तो कहता है जनाब आपको मैंने डाटा दे दिया है तो आपने इसको सोल्व करना है और ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक मीन यानी उसका मीन निकालना है। कमोडिटीज आपको एक PQRST मींस आपको 5 कमोडिटीज दे दी और उनकी प्राइस भी दे दी। उसको कहता है ये जो कमोडिटी P थी उसकी प्राइस 2007 में 6 थी और 2007 में 6 थी और 2008 के अंदर 10 होगी। इसी तरह हर कमोडिटीज के आगे उसकी प्राइस 2007 की भी मेंशन है और 2008 की भी मेंशन है। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं। अच्छा, पहली बात है उसने हमें कहा कि आपने क्या करना है, फ्रॉम द गिवन डाटा आपने इंडेक्स नंबर लेना है 2008 का, तो 2007 को आपने क्या लेना है? बेस। तो आपने 2007 की प्राइस को P नोट ले लिया क्योंकि ये आपका क्या हो गया? बेस ईयर हो गया। 6, 12, 4, 10, 8 दीज आर ऑल दी P नोट प्राइस। ये P नोट की प्राइस है। और अगर हम P1 की प्राइस पे भी जाएंगे करंट प्राइस पे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 10, 2, 6, 12, 12। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इसका डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, हमें क्या चीज फाइंड करनी है? हमें पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड करनी है। अब प्राइस रिलेटिव्स निकलेंगे कैसे? प्राइस रिलेटिव निकालने का फार्मूला होता है Pn ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100 या P1 ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100। P1 आपको दे दिया, P नोट आपको दे दिया, अब आपने हर एक का अलग-अलग प्राइस रिलेटिव निकालना है। तो सबसे पहली बात P1 दो P कमोडिटी P का P1 क्या है? 10। तो 10 को डिवाइड करें 6 पे। 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 पर और मल्टीप्लाई बाय करेंगे किसके साथ? 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 166.7। तो 10 को डिवाइड करें 6 के साथ और मल्टीप्लाई बाय करें 100 के साथ, तो 166.7। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ
और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 16.67। हर एक का अलग-अलग आपने कैलकुलेट करना है। आप कमोडिटी आर का कैसे निकालेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 150 आ जाएगी। तो 6 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 1.5 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 150 आएगी। इसी तरह 12 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ कमोडिटी एस के लिए, तो 12 को जब डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो 1.2 आएगा, 1.2 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह टी कमोडिटी को देखें तो 12 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 8 के साथ, तो 12 को जब 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.5 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। तो आपने हर कमोडिटी का पी एन ओवर पी नोट लेना है। पी एन मीन्स करंट ईयर की प्राइस और पी नोट मीन बेस ईयर की प्राइस। अगर बेस ईयर ना दिया हो किसी जगह पर भी तो पहले साल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि बेस ईयर है। ये नहीं करना कि अगर बेस ईयर नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने क्या देना 2008 हमारा बेस ईयर, ऐसा नहीं है। तो जो सबसे पहला साल होगा मीन इधर 2000 अगर 15 आ जाए इधर 16 आ जाए तो 15 हम बेस ईयर कंसीडर खुद ही कर लेंगे। तो अगर आपको दिया हो तो आपने जो दिया वो ले लेना, अगर ना दिया हो तो जो फिर आप खुद अज्यूम कर लेंगे पहला साल को बेस ईयर है। तो आपने इन सबको डिवाइड किया तो हमारे पास डिफरेंट कमोडिटीज के डिफरेंट प्राइस रिलेटिव निकल आए 166.7, 16.67, 150, 120, 150। तो आपने अब इन सब का ले लेना है समीशन मीन सम। तो जब आपने इन सब का ले लिया सम तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 603.37। तो इन सब का सम लेके हमारे पास एक आंसर आ गया। जब हमने इस आंसर को, मैंने कहा था हमारा फार्मूला क्या है इसका, ये फार्मूला था इसका किस चीज का कि हमने समीशन लेना था P1 ओवर P नोट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करना था नंबर ऑफ कमोडिटीज के साथ जितनी हमें नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है या कमोडिटीज गिवन है। तो ये देखें एक कमोडिटी हमारे पास आ गई P, दूसरी आ गई Q, तीसरी आ गई R, चौथी आ गई S और पांचवी आ गई T। तो 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी क्वांटिटी कमोडिटीज वी हैव 5 आइटम्स या 5 कमोडिटीज जिसके ऊपर हमने डाटा एनालिसिस किया। तो आपने इसका टोटल लेना है 603.37 डिवाइडेड बाय 5 कर देना है तो हमारा क्या आंसर आ गया 120.63। तो हमारा इंडेक्स नंबर का ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद अगर हम वेटेड इंडेक्स नंबर, हमने जो स्केच देखा उसके अंदर हमने कहा देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, वन इज द वेटेड इंडेक्स नंबर एंड द अदर इज द अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास जो वेटेड इंडेक्स अनवेटेड था उसके तो हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे वो सोल्व करके देखे, और जो अगर वेटेड इंडेक्स नंबर को हम देखते हैं कि वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, दीज इंडेक्स नंबर जो होते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं ये सिंपल एग्रीगेटिव टाइप होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं डिफरेंट वेट ले रहे होते हैं और उस वेट के ऊपर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जनाब कि हमने कैसे इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास ये सारे फार्मूलाज हैं, इसके अंदर आपको फिशर का भी फार्मूला मिलेगा, आपको उसके अंदर मार्शल का भी मिलेगा, लेस्पेयर का भी मिलेगा, पाशे का भी मिलेगा, उसके बाद बोले का मेथड भी मिलेगा। तो ये फार्मूलाज जितने भी दिए हुए हैं आगे स्लाइड के अंदर दीज आर द पेट फार्मूलाज, जो आपको फार्मूलों को इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, उसका सोल्व करने का तरीका वही है जो हमने पहले किया। इसको हम देखते हैं किसी एक फार्मूले को। ओके देखें, लेस्पेयर का जो कॉन्सेप्ट आया वो ड्राइव किया गया या लेके आया गया 1871 के अंदर। लेस्पेयर का क्या फार्मूला है, उसके अंदर P1 Q नोट, P नोट Q नोट मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास एक तो ये प्राइस होगी करंट ईयर, P1 हो गया करंट ईयर की प्राइस और Q नोट हो गया बेस ईयर की क्वांटिटी। मीन जब इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको खाली प्राइस या क्वांटिटी नहीं दी जाएगी, आपको क्या दिया जाएगा, एक प्राइस दी जाएगी और एक ही आपको क्वांटिटी दी जाएगी। तो एक प्राइस आपको दी जाएगी, एक क्वांटिटी दी जाएगी। इसी तरह ये जितने क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यानी कि बेस ईयर की प्राइस भी दी जाएगी, बेस ईयर की क्वांटिटी भी दी जाएगी। क्वांटिटी और प्राइस, दो प्राइस दी जाएंगी, एक बेस ईयर की एक करंट ईयर की, और इसी तरह दो क्वांटिटी दी जाएगी, एक बेस ईयर की एक करंट ईयर की। देखें पाशेस का कॉन्सेप्ट आया पहला 1871 के अंदर, लेस्पेयर ने कॉन्सेप्ट दिया और ये भी जर्मन साइंटिस्ट था। तो इसने कितने 1874 के अंदर कॉन्सेप्ट दिया। इसके अंदर क्या इसने फार्मूला दिया, पहला सेम है P1 उसका भी सेम है लेस्पेयर का और पाशे का भी सेम है, P नोट उसका भी सेम है और उसका भी सेम है, सिर्फ फर्क है वो बेस ईयर की क्वांटिटी पे स्टडी करता है और ये करंट ईयर की क्वांटिटी भी Q1 और ये क्या कहता है Q नोट ये बेस ईयर क्वांटिटी पे स्टडी करता है और ये
किस पर स्टडी करता है? करंट ईयर क्वांटिटी के ऊपर। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बोले मेथड की बात करूं तो इस मेथड के अंदर क्या आता है? इस मेथड के अंदर जो आपने देखे निकाला था P1 लेस पेयर को, P1 Q नोट और P नोट Q नोट सेम वही, P1 Q नोट और P नोट Q नोट, और जो आपने पाशेस को निकाला था, क्या निकाला था पाशे को? P नोट Q नोट, और वो देखें सेम उसको जब हम आपस में सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, लेस पे और पाशेस को फार्मूले को दोनों को जमा कर देंगे, जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास मेथड निकल आएगा बोले का। और फिशर के अंदर वही काम हम सेम लेके अंडर रूट ले लेंगे। देखें वही P1 Q नोट P नोट Q नोट, जो ये सारे फार्मूलाज हैं ये कहां से ड्राइव किए गए हैं? ये इन दो मेथड से, लेस पे और पाशे से। यानी लेस पे और पाशे के फार्मूले को जब हम सम कर देते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है बोलेज मेथड में, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिशर आई बन जाएगा इंडेक्स नंबर। तो ये दो फार्मूला से ये सारे फार्मूला ड्राइव किए गए हैं। इसी तरह अगर मार्शल को देखें तो मार्शल का फार्मूला भी सेम है, इसके अंदर भी क्या किया गया है? प्लस का साइन का इजाफा किया गया है। ये भी वहां से ही निकाला गया है, ड्राइव किया गया है, कहां से? लेस पे और पाशे के फार्मूले से। तो अगर आपको वो फार्मूला याद हो गया तो ये सारे जो फार्मूलाज हैं वो वहां से रिलेट कर रहे हैं। और जो हमारे पास लास्ट है वो जो फार्मूला, उसके अंदर क्या चीज का फर्क आ रहा है? उसके अंदर सिर्फ आ रहा है पी एन खाली, क्यू के आगे कुछ नहीं इसने लिखा हुआ। तो हम इसकी क्वांटिटीज को जब देखेंगे तो हम इसको जब स्टडी करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये एक फॉर एग्जांपल आपको एक डाटा दिया गया है, कहता है गिवन बिलो आर द प्राइस क्वांटिटीज डाटा विद प्राइस quoted in rupees per kg and production in quantities। ओके तो आपको ये गिवन है, फाइंड लेस पेयर, आपने मेथड फाइंड करना है, पाशे करना और फिशर करना है। तो आपको बीफ दे दिया, एक आइटम दे दिया बीफ, उसकी प्राइस बता दी 2002 में इतनी थी और उसकी प्रोडक्शन इतनी थी। तो दो प्राइस आपको दे दी, एक 2002 की प्राइस आ गई 15, 18, 22, एक 2007 की प्राइस आ गई 20, 23, 24, और इसी तरह प्रोडक्शन एक 2002 की आ गई, ये 2002 की है प्राइस और प्रोडक्शन 500, 590, 450, और एक आपके पास प्रोडक्शन आ गई किस चीज की? 600, 640, 500। तो दो प्राइस आ गई और दो ही प्रोडक्शन मीन क्वांटिटीज आपको दो दे देगी। अब आपको कहता है जनाब फाइंड कर लें। तो ये देखें पहली हमारे पास जो आई थी 15, 18, 22, तो ये हमारे पास, मैंने कहा इसमें नहीं बताया ये कौन सी प्राइस है, तो अगर ना बताए तो हमने पहली प्राइस को कौन सी प्राइस कंसीडर करना है? बेस प्राइस। तो ये देखें ये पी नोट का मतलब क्या है? ये बेस है। और ये P1 का मतलब क्या है? ये करंट है 20, 23, 27। तो ये तो पिछले साल की प्राइस 2002 की थी, तो इसलिए हमने इसको बेस बना ली, पुरानी थी, ये करंट है 2007 का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो 20, 23, 24 कौन सी होगी आपके पास प्राइस? ये करंट प्राइस होगी 20, 23, 24। इसी तरह अगर मैं देखें ये क्वांटिटी जो थी 2002 की 500, 590, 450, तो 500, 590, 450 अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन है, ये कौन सी क्वांटिटी है? बेस ईयर की, नहीं बताया लेकिन पिछले साल 2002 की थी, अभी हम 2007 में। तो ये देखिए 600, 640 और 500 कौन सी होगी? करंट ईयर की क्वांटिटी आ गई आपके पास। तो ये आपको डाटा चार चीजें गिवन है। अब आपने क्या करना है? कोई भी फार्मूला लगाना है, उसके साथ आपने अगर पी फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहला फार्मूला है लेस पेयर का, तो वो कौन सा है? P1 Q नोट P नोट Q नोट। तो ये देखें P1 Q नोट, P1 आपको गिवन है ये 20, और Q नोट भी आपको गिवन है 500। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 10,000 आ गया। फिर आगे देखते हैं, तो आपको P1 गिवन है 23 और आपको Q नोट भी गिवन है 590, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह लेस पेयर ने डिवाइड, इसका जो फार्मूला वो है P1 Q नोट, और P नोट और Q नोट। तो P नोट कहां से आएगा? P नोट ये 15 P नोट है, और Q नोट क्या आएगा? 500 Q नोट है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 500 तो 7500, 18 मल्टीप्लाई बाय 590 तो ये आ जाएगा 10,600। तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई बाय करके क्या कर लेना है? इन सब का ले लेना है सम। 34, 370, 28, 020, 38, 720, 31, 520। तो आपने इन सब का ले लिया सम, और इस सम को आपने फार्मूला के अंदर पुट करते जाना है। तो आपका ये लेस पेयर का आंसर भी देखें आ गया 122.66, और पाशे का आंसर भी आ गया। और फिशर को आपने क्या करना है? इन दोनों को
जो जवाब है इनका आप इनको डिवाइड कर देना है तो आपको फिशर का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह आपको लेस्पेयर का भी मिल गया, फिशर का भी मिल गया और पाशियस का भी मिल गया। अगर वो मार्शल का कहता है तो मार्शल का भी आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेट करता था इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर को मैंने दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश की, वेटेड और अनवेटेड। इसके फार्मूलाज को आपको पेट याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और प्लस माइनस प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।